खस्ताहाल सड़क के लिए फरिश्ता बने हंसराज चंदेल, निजी खर्च से दिए 50,000 रुपये, ग्रामीणों ने किया सम्मानित। हिमाचल आज तक के लिए गोयला से पवन सिंह की रिपोर्ट। दून विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी हंसराज चंदेल, पटवारी, ने जनसेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए गोयला और धकरियाना पंचायतों की सीमा पर स्थित गांव खाली की लंबे समय से खराब पड़ी सड़क की मरम्मत के लिए अपनी निजी कमाई से 50,000 रुपये प्रदान किए। उनके इस कदम से वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों के अनुसार खाली गांव की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन चंडी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने दून विधायक राम कुमार चौधरी को भी फोन के माध्यम से सड़क की बदहाल स्थिति से अवगत करवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ऐसे में समाजसेवी हंसराज चंदेल ने आगे आकर अपनी निजी आय से 50,000 रुपये देकर सड़क की मरम्मत का कार्य करवाया। सड़क की मरम्मत पूरी होने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने हंसराज चंदेल का विशेष सम्मान किया। इस अवसर पर हंसराज चंदेल ने कहा कि जनसेवा ही उनका उद्देश्य है और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों में अपना योगदान देते रहेंगे। ग्रामीणों ने हंसराज चंदेल को शाल भेंट कर सम्मानित किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत गोयला की प्रधान निर्मला देवी, ग्राम पंचायत धकरियाना की प्रधान संतोष कंवर, उप प्रधान ज्ञानचंद, वार्ड सदस्य तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जहां सरकारी तंत्र उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, वहीं हंसराज चंदेल ने अपने निजी संसाधनों से सड़क की मरम्मत कर लोगों का दिल जीत लिया। कौन अपने पूर्वजों की कौन विरासत किसी को सौंपता है, कौन सौंपता, लेकिन विरासत सौंपने के बाद बहुत ज्यादा हमारे चंदेल परिवार की, हमारे लोगों की, बीजेपी के लोगों की थोड़ी अनदेखी हुई है। वो परमजीत पम्मी चलो इतना मतलब बहुत ज्यादा जाना होता है, एमएलए बन जाता है आदमी, सबके काम नहीं होते, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन अगर समय आया तो मेरे को जो लोग, बहुत लोग हैं चंदेल परिवार के, चंदेल गुट के और बीजेपी वाले, कि आपने विनोद चंदेल को भी आपके सहयोग से एमएलए बने, सारे आपके सहयोग से, सब करके पैसे की बात भी होती है उसमें, तो आपने उनको भी बनाया। परमजीत पम्मी को भी आपके सहयोग से हमने टिकट भी दिलवाया, सभी किया, बनाया। लेकिन आप अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हमें कुछ लोगों ने बोला, तो हमने ये बोला कि एक टिकट जो है वो जनता जनार्दन के पास होता है, दूसरा टिकट पार्टी के पास होता है, लेकिन जो जनता का टिकट है वो सर्वोपरि है, वो सबसे पहले जनता का टिकट है। अगर पार्टी हमें टिकट दे देती है और जनता ही हमें ना माने, जनता की वोट से विधायक बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनता है। तो इसलिए हमने पंचायत के इलेक्शन के बाद ये ठान लिया कि हम 38 की 38 पंचायतों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अपने चंदेल परिवार जिसमें सब बिरादरी आती है उनको जागरूक करके फिर नए साल में हम एक जनसभा के तौर पर लोगों को सबको बुलाएंगे। उसमें लेडीज भी आएगी, यूथ भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे। अगर वो जैसा वो फैसला करेंगे, उस फैसले के अनुसार हम टिकट की दावेदारी करेंगे। और टिकट की दावेदारी करने के बाद अगर हम सर्वे में आते हैं, अगर मैं सर्वे में 60% आता हूं और दूसरे लोग 40% आते हैं, तो देखो टिकट का हकदार तो मैं है नहीं है, बिल्कुल, फिर तो टिकट का हकदार मैं है ना। हाँ, अगर दूसरे लोग सर्वे वाले आएंगे तो आपने सभी बात करनी है कि पार्टी समाज सेवा भी की और उसका भी हक बनता है टिकट का। अगर टिकट भी उनको मिलता है तो बीजेपी की सीट वो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि उनके परिवार से बैकग्राउंड है, एमएलए थे, डिप्टी स्पीकर थे, चेयरमैन थे। तो इसलिए देखो सर्वे में जो आएगा, हम यही बोलते, सर्वे में जो आगे आएगा हक उसका है, टिकट उसको मिलना चाहिए। नहीं तो जिसको मिलता है हम उसके साथ है। मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आए हुए गोला पंचायत की महिला शक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा हरियाणा पंचायत के आए हुए सभी वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान या अपने मैनेजर साहब बैंक के गुमान सिंह जी, ये हमारे पहले से ही वाकफ है, बलदेव जी है, तो इन सब का मैं यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ। तथा जो आपने
मेरा मान सम्मान किया। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने बड़ा मान सम्मान किया, इसके लिए आप